और अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोक दी है। पहले चरण में होने वाले 18 जिलों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने 13 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों प्रत्याशियों के नाम का आज ऐलान कर दिया है। अभी 5 जिलों के नाम की घोषणा होना बाकी है। बीजेपी जल्द ही बाकी सीटें भी जारी करेगी, क्योंकि 3 और 4 अप्रैल पहले फेज के लिए नामांकन होना है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कल और परसों 2 दिन नामांकन के दिन हैं और इसके लिए बीजेपी ने अभी एक लिस्ट जारी कर दी है और बाकी लिस्ट अभी जारी होना बाकी है। तो यहां पर कल बीजेपी ने जिस तरीके से मंत्रणा की थी, कई घंटे तक मंथन हुआ था, उसके बाद जाकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। इधर भदोही में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जनपद में पहले चरण में चुनाव है और कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी और एसपी ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि भदोही जनपद में अभी तक 5000 से अधिक प्रधान पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कराए जा रहे हैं। पूरे जनपद को 16 जोन और 81 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। छह सौ 46 मतदान केंद्र हैं। इन पर 1889 बूथ बनने हैं। इन बूथों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। मतदान केंद्रों पर साफ सफाई और बूथों की संख्या का लेखन का कार्य कराया जा रहा है। भदोही में निर्वाचन कराने के लिए हमें 9066 कार्मिकों की जरूरत है। इसमें प्रिसाइडिंग अफसर, PO1, PO2, P3 4 लोगों की पोलिंग पार्टी बनाई जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर एसएसपी गौरव ग्रोवर ने गोवर्धन और बरसाना थाने में पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। एसएसपी ने कहा कि सजगता से ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मामलों में क्या कार्रवाई करनी है, उसके बारे में भी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का घमासान पूरी तरह से जोर शोर से जारी है। चुनाव लड़ने के लिए ग्राम प्रधान हरत कंडे अपना रहे हैं। बलिया में एक शख्स को प्रधानी का ऐसा चस्का लगा कि चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का प्रण तक तोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि बिना मुहूर्त की हिंदू रीति रिवाज से कौन सी शादी हो रही है। तो हम आपको बताते हैं, शादी भी सही है और फेरे भी साथ लिए गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक विवाह के लिए मुहूर्त भले ही ना हो, लेकिन पंचायत चुनाव ने झट मंगनी और पट शादी का मुहूर्त निकाल दिया और हो गई शादी। जय जय दरअसल ये हैं हाथी सिंह। समाज सेवा के लिए इन्होंने आजीवन शादी नहीं करने का प्रण लिया था। गांव में ऐलान भी कर दिया था कि गांव की सेवा के लिए शादी नहीं करूंगा, लेकिन पंचायत चुनाव के रिजर्वेशन ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और गांव को महिला आरक्षित कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हाथी सिंह पर क्या गुजर रही होगी। इन्होंने आओ देखा न ताओ फौरन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ दी और बिहार जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद गांव आकर मंदिर में बिना मुहूर्त के शादी परिणय सूत्र में भी बंध गए। पब्लिक ने मुझे मजबूर किया पब्लिक ने मजबूर। मैं फिर लड़ना नहीं चाहता था। पब्लिक ने मुझे मजबूर किया कि आप शादी नहीं करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। पब्लिक के कहने और मेरे दोस्त मित्र बुजुर्ग नागरिकगण थे, उन्होंने कहने के दबाव में नहीं सका। बलिया के करण छपरा गांव के हाथी सिंह 2015 में भी प्रधान पद के लिए भाग्य आजमा चुके थे, लेकिन चंद वोटों से हार गए। बहरहाल सिंगल रहने की कसम खाने वाले हाथी सिंह अब डबल हो गए हैं। अब 13 अप्रैल को पत्नी का नामांकन करवाएंगे। मुझे भी लगा कि हाँ करना चाहिए विकास के लिए। अच्छा, आपको खुशी है? जी। अब 2 मई को ही पता चलेगा कि हाथी को भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ने की सजा मिली है या पत्नी के भाग्य से किस्मत खुल गई। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो पंचायत चुनाव के इस जुड़ी खबरों को आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार।